नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग चलते हैं वॉलीबॉल का एसएससी सीजीएल टायर 1 का वीकली लाइव मॉक अटेम्प्ट करने। देखते हैं कितना नंबर आता है। तो यहाँ से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या हुआ? आगे क्यों ना बढ़ रहा है? अच्छा, ओपन हो रहा। यहाँ से करते हैं टेक टेस्ट। थोड़ा वेट कर लेते हैं ओपन होने का। 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। स्टार्ट टेस्ट। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। स्टार्ट टेक्स्ट इन एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 इंटरफेस। आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्या बोल रहा है? 32, 21। तो 26 से कौन सा होगा? अच्छा, इसमें अगर लगाते हैं 21 से भाग, तो 21 चौका 84 होता है। 6 हो गया, 8 हो गया ना। 8 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, चौका करते हैं 2 और 1, मतलब ये इसका क्यूब है। 21 का स्क्वायर 421, 21 का क्यूब है। 26 का क्यूब कितना होगा? 676 गुना 26। 36, 7 छक 42, 3 45। अरे 36 और 4 40। 6 दूना 12। 7 कौन सा है? ये होगा सी आंसर। सी। इसमें चलते हैं, ये त्रिभुज है, चतुर्भुज हुआ है, पंचभुज है। 4 से 5 हुआ है, 5 से। अच्छा, 3, 4, 5, 6 बेजोड़ आकृति। बेजोड़ आकृति। ये 4 है, 4 है, बाकी सब में एक एक ज्यादा होगा ना। 2, 2, 4, 2, 6 है ना। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। एक ज्यादा है, लेकिन ये 4, 4 का है, मतलब 4 है। 5 वाला हो जाएगा ना। 5 ए आंसर। 74, 666। 9, 9 छक 54। दू 56। ठीक है, 9 चौका 36, 9 सत्ते 63। 63 है, 3 66। ठीक है। 9 9 81, 9 5 45, 8 53। ठीक है। 9 दूना 18। 9 दूना 18 होना चाहिए ना। डी आंसर। किसी तरह से समान है और तो चौथा भिन्न है। भिन्न वाला को खोजना है। 11 दू 13, 19 दू 21, 20 दू 22, 8 दू 10। ठीक है। 6 दू 8, 4, 6, 8, 10। 16, 18, 20, 22। 16, 17 नहीं, 16, 18 ऐसे चलना चाहिए। 15, 17, 19 चलना चाहिए। ग्लोरी शब्द में प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? बाएं से दाएं उल्टे क्रम में लिखना है तो पहले तो ये आर हो जाएगा। नहीं, उससे पहले भी एस आता है ना। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ई हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है। तो एस का, आर का, ओ का, ओ का सही है। एल का, आई का सही है। जी का, ई का नहीं, दो का होगा। ओ और आई का अपरिवर्तित रहा। दो आंसर, मतलब ए आंसर। पी एस ओ टी से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है? स्पॉट। एक तो दिख रहा है एस पी ओ टी, स्पॉट।
STOP, स्टॉप। स्पॉट, स्टॉप, इसके अलावा भी कुछ बन रहा है क्या? अभी फिलहाल इसको मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे दो करके, बाद में टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। अभी क्या बोला है? सभी क्रिप्स चॉकलेट्स है। सभी क्रिप्स क्या है? CRCH है। कोई मफिन्स चॉकलेट्स नहीं है। कोई मफिन्स चॉकलेट्स नहीं है। तो ये तो पूरा लाइन लेगा। क्या बोला है? कुछ क्रिप्स मफिन्स है, गलत है। कोई क्रिप्स मफिन्स नहीं है, सही है। केवल दो अनुसरण कर रहा है। केवल दो कौन सा है? बी में है। बी आंसर। अच्छा, इस साइड आएगा तो ये तो कट गया, ये दोनों बचेगा। ये इधर आएगा, ये भी कट गया इस साइड, ठीक है। ये इधर है तो उल्टा जाएगा, ए आंसर। क्या बोला है? सभी एन क्या है? वो है। सभी ओ एन है। कोई एल एम नहीं है। तो ये तो दोनों से एरो लेगा। इधर से भी एरो दिला देता है इसको। अब क्या बोला है? सभी एन एल है। सभी एन एल है, गलत है। कोई एन ओ नहीं है। कोई एन ओ नहीं है, ये भी गलत है। कुछ एन एम है। कुछ एन एम है, गलत है। कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा। डी आंसर। एक, 9, अरे 25 हो गया ना। एक का है, 9 का है, 25 का है, 1, 3, 5, तो 7 का 49 हो जाएगा। 7, 9, 9 81, 3, 1, 4, मतलब है 204 आंसर। डी आंसर। कौन सी अंतर्निहित है? ये वाला होगा क्या? ये वाला तो नहीं होगा। ये वाला देख लेते, ये भी नहीं होगा। ये ये अच्छा, ये दिख रहा है। यहाँ से फिर ऐसे ऐसे 4 नंबर होगा। ये आंसर। कौन सा है? एक, अच्छा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ई साइड तो आएगा। अच्छा, ई साइड आ रहा है, वो आधा कट जा रहा है। आधा कटने वाला ये 3 गो है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज उधर गया। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर तो ठीक है। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। ये 2 और 4, एक भी छट गया। 2 और 4 में और क्या है? अच्छा, अब नंबर्स देखना पड़ेंगे। आर आर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा। आर ऊपर है, ठीक है। PV, C, Z, ये सब सही है यार। क्या हो रहा है? अच्छा, तो ये 2 तो पहले ही कटा हुआ है ना। रेक्टेंगल ऊपर जाएगा ना, तो 4 आंसर। किसमें सिमिलरिटीज है भाई? जल्दी जल्दी देख लो। कौन सा सिमिलरिटी? ये दे रहा है सिमिलरिटी 4 आंसर। 4 मतलब ऑप्शन सी। FLE के एफ के 2, 8, 1, 3, 2, 5 है, ठीक है। ई का एक हो रहा है, ई का एक हो रहा है, ठीक है। 3 नंबर में एक कहाँ है? 3 नंबर में एक है। 3 में जे जे का कुछ हैगा? जे का एकदम नया वाला छेल आ रहा है, ठीक है। 14 चौका 56, 22 चौका, ठीक है। ये 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, ठीक है। 19 चौका 36, 9 और 4 13, ठीक है। और 6 चौका 24, नहीं। ए आंसर। इसमें देख लेते हैं कहाँ भागा का स्थान कहाँ बैठ रहा है, सही। भागा का स्थान 3 नंबर पे बैठाएंगे तो हाँ, सही बैठ रहा है। 27 × 8 + 9 भागे या 3 -5 -4 बराबर है 210 है। 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 5 × 21, प्लस है 3 माइनस है 9, मतलब है -6 हो जाएगा इसका। तो 216 में से 6 घटेगा, 210 आंसर। मतलब इसका बी आंसर हो जाएगा।
10 दो 12 दो 14, नहीं 10 11 12 13, 13 के बाद 14, एक ही है, डी आंसर। अब्स्ट्रैक्ट को TS चार को पहले वाला उल्टा लिखा है, चार को बाद वाला उल्टा लिखा है, तो चार को पहले वाला ASID कौन सा है? ASID मात्र बी में है। अच्छा, कौन सा चेंज करना है, कौन सा चेंज करेंगे? प्लस और भागा चेंज कर दे तो नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस और प्लस चेंज कर दे तब भी तो ये 29 × 14, ये भी नहीं होगा। प्लस और गुना चेंज कर दे, 14×6 = 84, नहीं प्लस और गुना। माइनस और गुना चेंज करते हैं तो ये 29 - 14 × 6 प्लस से 7, 14×6 = 84, ये तो ज्यादा आ जाएगा। डी वाला देख लेते हैं, 87, मतलब ये तो 29 आ जाएगा। 29 प्लस से 14, 14 माइनस 7×6 = 42। ठीक है, 9×4 = 13 में से 43 में से 42 गया, कितना आएगा? एक नहीं आएगा, डी आंसर। अभी क्या है, पूल में स्विमिंग किया जाता है तो रेसिंग, बाउलिंग, हाइकिंग, रनिंग। एले 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 में क्या हो जाएगा? हाइकिंग। देखते हैं बाद में इसको। दो के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा? एक नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आएगा। प्लस का अर्थ क्या है? ये भी ठीक है, पत्नी है, तो भी डब्लू की पत्नी है। माइनस का अर्थ है पिता है, डब्लू यू का पिता है, भाई है, यू एक्स का भाई है। ग्रेटर का अर्थ है पति है, एक्स पति है वाई का, तो वाई भी को क्या बोलेगा? वाई भी को सास बोलेगा, सास बोलेगा, डी आंसर। चयन कीजिए, दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है, मतलब अंग्रेजी वर्ण, मतलब अंग्रेजी शब्द को उसके हिसाब से बैठाना है। FIIII, FN, 2 3 तो पहले होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। ANRF, अच्छा आई के बाद आई आई, चार तो लास्ट में होगा, चार लास्ट में होगा। उससे पहले 5 आएगा, 5 आएगा, उससे पहले एक आएगा, मतलब एक आंसर। कहाँ से रिपीट है भाई, इसको देख लेते हैं। अच्छा, KOK KOKCN एन के बाद एम चल रहा है। यहाँ KOKCN, इधर एम, ठीक है। तो OMC के सी में है, सी आंसर। ऐसे ही सीरीज चल रहा है। थीम, 4 घट रहा है, सेम रह रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। 13 3 16, 5 3 8 8, 3 11, 20 3 23, तो 19 3 22, 12 3 15, 11 3 14, ये आंसर। 1915 में वापस आने के बाद स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का प्रारंभिक भागीदारी क्या था? रॉलेट ट्रेड के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल नहीं, तुरंत ही वे राष्ट्रीय आंदोलन में निर्विवाद नेता बन गए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन में भागीदारी, यही तो है, सी आंसर। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से बाहर हो जाता है और विभिन्न कारणों से दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको स्ट्रक्चरल डिस्गाइज, फंक्शनल डिस्गाइज, अंडर एम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक, संरचनात्मक तो नहीं होगा, विरोधात्मक, प्रक्षण तो नहीं होगा, अल्प बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति एक नौकरी से बाहर हो जाता है, नौकरी से बाहर हो जाता है
When a person is out of one job and is searching for another for different reason is known as स्ट्रक्चरल तो होगा नहीं, फिक्शनल फिक्शनल होगा, घर्षणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा रामसल स्थल तमिलनाडु में स्थित है? अष्टमुड़ी, नंजनारायण पक्षी अभयारण्य, दीपोर बिल, भोज वेटलैंड, भोज वेट तो नहीं होगा, दीपोर बिल, नंजन नारायण। अष्टमुड़ी तो मतलब कहाँ है? ये केरला में है। दीपोर बिल या नंजरायन, नंजरायन मारते हैं बी आंसर। बोनालू त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू तेलंगाना का है। ध्रुव कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिभा को पोषित करने के पर केंद्रित है? खेल और एथलेटिक्स, विज्ञान और प्रदर्शन, व्यापार और उद्यम, साहित्य और भाषा है, नहीं पता। जुलाई 2023 में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना 2023 पारित किया। इसके माध्यम से राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को मजदूर या पेंशन की गारंटी प्रदान की जाएगी। इस विधेयक के अनुसार राज्य के भीतर सभी परिवार, चाहे वे शहरी या ग्रामीण, प्रत्येक वर्ष दिनों की रोजगार गारंटी प्राप्त कर सकेंगे। 200 का करेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? पहला हेराल्ड नंबर, दूसरा महालनोबिस, तीसरा है क्या? गाडगिल योजना। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे धीमी गति से यात्रा करेगी? पानी, ऑक्सीजन, लोहा, ग्लास। ऑक्सीजन में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए मुस्त खराज का पद सृजित किया? दीवान ए मुस्त खराज फिरोजा शाह तुगलक किया था। मुस्त खराज दीवान ए खैरात किया था ना फिरोजा शाह तुगलक। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी किया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध भारतीय जिम्नास्ट है? साइना नेहवाल, दीपक कर्माकर है। अमेरिकी फुटबॉल में एक टचडाउन में कितना अंक मिलते हैं? पता नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत किस अधिनियम ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा का स्थान लिया? फेरा का स्थान फेमा लिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु अविभाज्य होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणु अविभाज्य होते हैं, यही होना चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और निष्कासन? 165। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किन्होंने बीएसएफ महानिदेशक का पदभार संभाला? विक्रम कपूर, योगेश खुरानिया, संजय कुमार, दिलजीत सिंह चौधरी, नहीं पता। शोभा गुरटू को में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी नहीं पता। किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान? जर्मनी से लिया गया है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, रुक्मिणी देवी अरुणडेला, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये तो मेरा नाम में सारा भाई। सोनल मान सिंह, कौन सा भाई? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मृणालिनी साराभाई मारते हैं, देखेंगे, इसमें डाउट है। लेकिन वर्ष 2019 में पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू थे। भारत में पुर्तगाली बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पुर्तगाली भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में उसके पहले वायसराय थे। समुद्र पर अपनी श्रेष्ठता के कारण वो भारत में शक्तिशाली भूमि बलों के खिलाफ आसानी से अपनी स्थिरता बनाए रख सकते थे। चूंकि वे मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित थे, इसलिए उन्हें मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। ये भी सही है, ये भी सही है। पुर्तगाली भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये उपनिवेश स्थापित नहीं किया था, ये गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा ऊपर की होता है, ऊपर की ओर होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता ऊर्जा का पिरामिड। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? मालिनी अस्थाना, अमृता प्रीतम, अनीता देसाई, अरुंधति राय। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अनीता देसाई, अरुंधति राय। इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया, जिसका अर्थ नृत्य की सम्राज्ञी है? गीतांजलि लाल, सितारा देवी, रोहिणी भारे, कुमुदिनी लखिया। सितारा देवी, रोहिणी भारे, कुमुदिनी लखिया, तो ये नहीं होगा। गीतांजलि लाल, सितारा देवी, सितारा देवी तो अभी भी है यार, ये नहीं होगा। गीतांजलि लाल होना चाहिए। देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण शरीर के अंदर रक्त का स्पंदन नहीं होता? हिपैरिन, क्रिएटिन, लाइपेज, हेमोग्लोबिन। हिपैरिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुपर कॉन्टिनेंट, पैंजिया और गोंडवाना लैंड से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? महाद्वीपीय विस्थापन, सुपर कॉन्टिनेंटल विपाटित सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, महाद्वीप निर्माण, कॉन्टिनेंट क्रिएशन थ्योरी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। ये होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देता है। 100 प्राप्त करने के लिए 11, 13, 55 के चतुर्थानुपाती में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 11, 13, 55, एक्स, तो इसका 5 गुना है तो 13 5 65 होगा। 65 में 25 जोड़ेंगे तो अभी तो 100 होगा ना। 35 जोड़ना है, सॉरी 25 बोल रहे, 35 डी आंसर। पहले इंग्लिश कर लेते हैं, देखते हैं। डिड दे टेक द कंट्रोल ऑफ द इंटायर मैनेजमेंट? वाज द कंट्रोल ऑफ द इंटायर मैनेजमेंट टेकन बाय देम? यही सही लग रहा है। वेयर दे टेकन, वाज द कंट्रोल ऑफ द इंटायर मैनेजमेंट, सही है। मीन बिजनेस, दिस डिसीजन shows the public that we mean business, to be selfish, to be serious and determined out what you do, to be excited, to earn more than expected। to be selfish होना चाहिए। दिस डिसीजन shows the public that we mean business, मीन बिजनेस मतलब टू बी सेल्फिश। एक्सपेडाइट, तेज करना। हास्टेन, हिंडर हो जाएगा इसका। It was Ellie's first day at her new school, and she felt very uncomfortable, like adding insult to injury, like barking up wrong tree, like a fish out of water. She answered. Authoritative, adjudicate, referee, 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 hesitate, HESITAT, हेजिटेट। कौन सा इनकरेक्टली बताना है? हेजिटेट तो सही है। REFERE, रेफरी सही है। एंड ऑथोरिटेटिव, AUTHOR, ऑथोरिटेटिव, ऑथो, AUTHORITATIV, ऑथोरिटेटिव सही है। बी लग रहा है। I have told her she should stay at home and rest, but she had adamant that she is coming। Stubborn, जिद्दी, इसका सिनोनिम एडमांट हो जाएगा। He began to unveil the intricate web of clue, unreveal, UNREA, unreveal, unreveal। देखते हैं इसको। ING form of verb express the continuity in of an action or event. She disliked waiting nights. They were building a shelter. His consistent questioning नहीं, waiting भी ही सही है।
द लैनिस्टर वाज नोन टू, क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा इंप्रूवमेंट करना है। द लैनिस्टर्स वाज तो होगा नहीं, टू इन्फ्लुएंस किंग्स लैंडिंग सिंस द 16th सेंचुरी। तो ये तो प्लुरल है ना, प्लुरल वर्ब आएगा हैव बीन नोन। द लैनिस्टर हैव बीन नोन टू इन्फ्लुएंस, वाज बीन हैज बीन नहीं, बी आंसर। नॉट ओनली द monument farmers monument was destroyed by the ruler, but also city after city were reigned by him. Not only the farmers monument, नहीं farmers का famous monument was destroyed by the ruler, but also city after city were raided by him. Not only the famous monument was destroyed by the ruler, ये तो सही है, but also city after city, city after city तो सिमिलर होता है ना, तो वेयर क्यों, वाज होना चाहिए ना, आ गया ए आंसर। लेजिस्लेशन टू कंट्रोल, कंट्रोल का क्या बोल रहा है, CONTROL, control of have in legislation to control the sale of such soft drinks, have रही ना, हैज होना चाहिए ना यार, हैज बिकम लॉ। द आर्ट ऑफ पोएट्री इज ए मेस्मराइजिंग डांस ऑफ artists. The art of poetry is a mesmerizing dance of word symbols. The art of poetry is a mesmerizing dance of words भी हो सकता है, words, an intricate symphony of emotions and imagination. It weaves a of thoughts, painting vivid pictures in a reader's mind. लैंडस्केप ऑफ थाउट्स, स्ट्रीट तो होगा नहीं, टेपेस्ट्री होगा नहीं, लैंडस्केप होगा। लैंडस्केप ऑफ थाउट्स पेंटिंग vivid vivid pictures in the research reader's mind. Poetry is not bound by the consistent of prose. It soars on the wings of creativity and speaks directly to the heart. It soars on the crumbs, leftovers, bones, wings ही होना चाहिए, wings of creativity and speaks directly to the heart. It distills the essence of life's joy and sorrow, love and heartbreak in a few carefully verses, in a few carefully scattered, scared, crucified, chosen, ये तो नहीं पता। A skilled poet possesses the alchemical ability to transform ordinary words into an extraordinary experience, evoking feelings that resonate deeply within the soul. The beauty of poetry lies in its ability to embrace ambiguity and celebrate individuals' interference, interpretation, existence, goal, interpretation। फिर से देख लेते हैं एक बार। द आर्ट ऑफ द पोएट्री इज ए मेस्मराइजिंग डांस ऑफ वर्ड्स। पोएट्स आर्टिस्ट दोनों हो जाएगा, वर्ड्स ज़्यादा सही है। एन इंट्रिकेट सिम्फोनी ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन। इट वीव्स ए टेपेस्ट्री ऑफ थाउट्स, स्ट्रीट ऑफ थाउट्स, मुरल ऑफ थाउट्स, लैंडस्केप दृश्य। इट वीव्स मतलब बुनना, लैंडस्केप ऑफ थाउट्स, पेंटिंग vivid pictures in a reader's mind। लैंडस्केप तो सही लग नहीं रहा है, देखते हैं ये कर देते हैं इसका।
अभी क्या है, पोएट्री इज नॉट बाउंड बाय द constraints ऑफ प्रोज, इट सोर्स ऑन द wings of creativity and speaks directly to the hearts. Its source on the, इसमें भी डाउट है, चार है ना. It distills the essence of life's joys and sorrows, love and heartbreak, in a few carefully scattered, scared, crucified, chosen. It distills the essence of life's joy and sorrow, loves and heartbreaks, in a few carefully crucified words. Scattered, scared, chosen, crucified होना चाहिए. देखते हैं आगे, फिर एक बार टाइम मिलेगा तो देख लेंगे. Therefore always endeavor to speak positively. ये तो नहीं होगा ये. People's words can have a big effect on others' lives. It might just be the difference between life and death. Think about what you say before it comes out of your mouth. डी डी हो सकता है. It might just be the difference between life and death. Therefore, always endeavor to speak positively. ये लास्ट में आएगा. D or B. People word can have a big effect on others' lives. Think about what you say before it comes out of your mouth. It might just be the difference between D और D या B. D पहले आएगा या B पहले आएगा, ये पता लगाना है. People's word can have a big effect on others' lives. ठीक है. Think about what you say before it. पहले B आएगा फिर D आएगा. सही है. There was a modern building, lucrative, advantageous, gainful, unprofitable, remunerative. There was a modern building to move into and lucrative development grants. Advantageous, gainful, unprofitable, unprofitable हो जाएगा इसका. Has Ramesh completed the task? Has the task been completed by the Ramesh? She got some books from the library and immersed themselves in Jewish history and culture. Themselves होगा ना. Mia feels a strong fear and panic whenever she sees a spider, which leads her to avoid outdoor activities. She is suffering from ornithophobia नहीं, cynophobia नहीं, entomophobia, arachnophobia मकड़ी से डर. He resorted to trickery to get what he wanted. Trickery synonyms: scare, fraud, prosperous, delicacy. Fraud हो जाएगा. He resorted to trickery. She lived a simple life in the countryside, finding contentment in the beauty of nature. Remorse, पश्चाताप, contentment हो जाएगा इसका. A system of government by one person with absolute power. Autocracy, aristocracy, bureaucracy, neocracy, autocracy हो जाएगा. A person without manner or police. Rustic, naive, ingenuous, barbarism. A person without manners or police. Rustic हो जाएगा. सही है. मैथ देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा. केवल एक साथ सोमवार और मंगलवार को बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या. एक साथ सोमवार और मंगलवार को बस में यात्रा करने वाले. सोमवार और मंगलवार बसेस. 1 2 3 4 5 5 है ना. तो 20
40, 60, 80, 480 हो जाएगा ये। और मंगलवार को कितना कर रहा है? 500 कर रहा है, मतलब 980। 980 ये हो गया। तो मंगलवार और गुरुवार को ट्रेन से यात्रा करने वाले, मंगलवार को ट्रेन से कितना करेगा? 380। 380 और गुरुवार, गुरुवार को ये कितना हो जाएगा? 740। 740। तो 0, 8, 4, 12, 7, 3, 10, 1, 11। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक साथ यात्रा करने वालों की कितनी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 980 1120 का है, एक्स बटा 100 है। ये कट गया, ये कट गया। और क्या कुछ बच रहा है? 5 और 4 56 हो रहा है, और 4 और 9 49 हो रहा है। तो ये 14 चौका 56, 25 चौका, तो ये कितना हो जाएगा? उन्हें 25 बटे 14, 14 तिया 42। तो ऐसा कर क्यों रहा है? इसको तो हटा ही देते हैं ना, काटते नहीं है। 4 से काटने की जरूरत नहीं है। 9 छक 54 के 4। ठीक है। छः चौका 24, 24 और 5 29, 9 5 45, 9 5 14, इधर भी 14। तो लास्ट में तो 4 आएगा ही आएगा, लास्ट में 4 आएगा, 78.4 आंसर। ए आंसर। H7 में बेड की संख्या 39 है। H7 कितना है? H7 26। ठीक है। त्रिश खंड का कोण है। ठीक है, तो एक साथ सभी 7 अस्पताल में बेडों की संख्या क्या है? 26 डिग्री का वैल्यू कितना है? 26 डिग्री का वैल्यू 39 है। 39 है। तो 360 का कितना आएगा? 13 तिया 13 दूना, या 18 तिरी 54। 540 होना चाहिए। बी आंसर। एक पुलिस 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है जो 50 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है। यदि पुलिस को पीछा करने के से पहले ये 70 चोर 70 किलोमीटर दूरी तय कर चुका हो तो कितने समय में पकड़ लेगी? तो ये 70 का बेटा ये कितना है? 20। 3.5। डी आंसर। अच्छा, ये है 64 है प्लस है 32 माइनस से 4 दूने 7, 7 चौका 28 हो गया। 28 और 4 होता है 4, मतलब ये ऊपर आ गया 68। 68 नीचे आ जाता है, ये 2 से करेंगे, 2 16 में 8 से भाग देंगे 2 होगा। तो 4 दूना 8, 8 है 10, 18 होगा ना। 8 है 10 18, मतलब 34/9 आंसर। एक सड़क का निर्माण 90 दिनों में किया जाना है तथा कार्य को पूरा करने के लिए 80 कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्त किया गया। सभी नियुक्त कर्मचारियों ने निर्धारित समय के आधे समय तक कार्य करने के बाद कार्य का केवल 1/3 हिस्सा पूरा होता है। तो क्या बोला? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अब कितने अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्य में शामिल किया जाना चाहिए? 90 दिनों के लिए नहीं, 45 दिन में कितना काम हो गया? 80 कर्मचारी है तो 1/3 काम पूरा हो रहा है। ठीक है। अभी कितना और करना है? 80 या प्लस एक आदमी को और लाना है ताकि 45 दिन में ये बचा हुआ काम 3 काम पूरा हो जाए। 1/3, एक इधर हो गया, 2 काम और बचा है। ठीक है, तो 45 45 तो कट जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 160। 80 माइनस से एक्स, मतलब 80 ही आएगा। 160 में से 80 घटाएंगे, 80 आंसर। 9 संख्या का औसत 60 है। यदि 21 को 12 के रूप में गलत पढ़ा गया है तो सही औसत क्या है? तो ये तो 60 है। 21 को कितना है? 12 के रूप में गलत पढ़ा गया है, मतलब 9 कम पढ़ लिया गया है। तो 9/9 एक कम पढ़ा गया है, एक कम पढ़ा गया तो एक ज्यादा होगा, 61 होगा। 1 + 10 17, 1 + 10 28।
10 28 17 45 45 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 45 का मान तो आ ही रहा है। तो एक है कि 2 हो जाएगा, और इसका tan 0 0 होता है। 2 2 गुने 2 मतलब 2 ही आंसर होगा। इसको 45 से कर देते हैं। और एक घर में तीन मनुष्य तथा बिल्लियों और कुत्ते का अनुपात इतना अनुपात है, ये 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या क्या है? मनुष्य का तो 2 होगा तो 6 हो, इसका हो जाएगा। बिल्ली और कुत्ता सबको दोनों का 4 4 होता है, तो 3 चौका ये 12 एक्स बराबर हो जाएगा कितना? 42। 42 में से 6 गया 36, तो एक्स का मान 3 आ जाएगा। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी है? 3 तिहाई 9 आंसर, डी आंसर। राजू, रवि और अहोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए 5% मत अवैध थे। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, रवि को कुल मतों का 32% प्राप्त हुआ। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से 51 36 अधिक मत प्राप्त हुए। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? 30 और 32, 62 हो गया, और 5 अवैध रहा, तो ये 67 हो गया। 67 में कितना जोड़ेंगे? 3 और 3 33। 33% वोट किसको मिला है? सबसे कम वाला को मिला है। नहीं, सबसे कम वाला है, जीतने वाले को 33% मिला है। ठीक है। तो क्या बोला है, ये विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का 51.51 36 अधिक प्राप्त हो रहा है। सब हारने वाले को 30 हो रहा है। 3 का वैल्यू कितना है? 51 36 है, तो ये 17 और ये 12 इतना होना चाहिए। और इसमें डाले गए मतों की कुल संख्या, डबल जीरो बैठा तो 17 आ जाए। 17 12 पर डबल जीरो, ए आंसर। अभी क्या, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि दोनों केंद्र से गुजर रहे हैं, तो घनिष्ठ जीवा √3r होता है। √3r 42 है, √3 है, √3। अच्छा, तो ये √3r तो होता है प्रत्येक √3 × घनिष्ठ जीवा की लंबाई √3r बराबर है 42 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 14 √3 नहीं हो जाएगा? उल्टा पूछा है। 14 √3 का है, सी आंसर। इसको तो जल्दी से कर लेते हैं। ये नीचे आएगा तो कॉस, इसका कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यही तो कॉट स्क्वायर होता है ना। तो 9/49, बी आंसर। 9/49, बी आंसर। शंकु के आधार की त्रिज्या 7/2 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? आधार की त्रिज्या 7/2 है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 4 है, तो 4 × 4 = 16 - 7 = 49 बटा ये 4, ये कितना हो जाएगा? 64 है माइनस 49 बटा ये 4, ये कितना होगा? 14 में से 9 गया 5, और ये 15/4 आ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 15/4 √15/2 होना चाहिए। एच बराबर इतना होना चाहिए। ठीक है। तो अब चलते हैं πr/l प्लस πr²। πr², एच की तो जरूरत ही नहीं है ना, फालतू में निकाल लिया। πr/l, πr तो कॉमन एल प्लस है, आर इधर आएगा। 22/7 गुने आर कितना है? 7/2, और एल कितना है? 4 प्लस है 7/2। 7 7 कट गया, 11 हो गया। 11 ×
इससे 8 7 15 बटे 2 मतलब ये 7.5 होगा। तो ये 5 7 5 12 8 82.5 आंसर, ए आंसर होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में ए एस क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है जो एस टी और एस टी क्यू आर के समानांतर है। तो पहले पी क्यू आर एक बना लेते हैं, पी क्यू और आर बना लेते हैं। एस क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है, एस क्यू आर पर एक ऐसा बिंदु है, एस टी क्यू पी के समानांतर है, एस टी क्यू पी के समानांतर है। क्यू एम टी एन पर लंबवत है, क्यू एम और टी एन, क्यू एम क्यू एम पी एस पर, अच्छा इधर लिख देते हैं पी एस, इधर ऐसे जाएगा। क्यू एम पीछे कर लेते हैं थोड़ा, लाइनिंग सीधा नहीं है, लाइनिंग सीधा बनाना पड़ेगा। ये तो ऐसे चलेगा, ये एस है और टी है, ठीक है। और पी को एस से मिलाना है हमको, क्यू एम और टी एन, ये लंबवत है। क्यू एम 33 है, क्यू एम कितना है, क्यू एम है 33, क्यू एम 33, टी एन 21, टी एन 21। तो आर और एस, आर और एस और क्यू और एस का अनुपात बताना है। कैसे होगा यार, पार्लर है तो ये फालतू का क्वेश्चन पिक कर लिए, इसमें टाइम लगने वाला, देखते हैं बाद में। एक स्टीमर में एच ऊंचाई के एक नदी के पुल का उन्नयन कोण अल्फा है, और जब स्टीमर पुल से डी किलोमीटर आगे बढ़ता है तब उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। डी का मान क्या है? स्टीमर एच ऊंचाई वाले पुल का उन्नयन कोण अल्फा है, उन्नयन कोण ये अल्फा है, ठीक है। जब स्टीमर पुल से डी किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, डी किलोमीटर आगे बढ़ जाता है तो उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, बीटा हो जाता है। तो डी का मान क्या है, ये डी का मान निकालना है। डी का मान निकालना है, इसको रखना है, एच बराबर निकाल लेना है इसका। इसमें भी टाइम लगने वाला है, देखते हैं। बैठ नहीं रहा है। एक होटल 2 या 2 से अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, इसको भी बाद में देखेंगे। एक पिरामिड के आकार की इमारत की बाहरी दीवारें 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। भवन की तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है और आधार पिरामिड के आधार का आयाम 4 और 4 है। तो भवन को रंगने की लागत क्या है? 4 और 4 है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई 5 है, तिर्यक ऊंचाई ये 5 है, ये 5 है, 4 है, 3 है। ये क्या बोला है? इसका ही मतलब लेना है ना। ऐसे है एक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से लेना है। तिर्यक ऊंचाई ऐसे ले लेते हैं तो 1/2 हुआ गुने या 4 है गुने कितना, तिर्यक ऊंचाई 5 है, मतलब ये 10 हो गया। 10 चौका 40, 16 चौका 64, डी आंसर। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 तथा 9 से विभाजित करने शेषफल 8 तथा 9 से विभाजित करने पर शेषफल ये प्राप्त होता है। ए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ये सदैव एक अभाज्य संख्या है, ये सदैव 3 का एक गुणज है, ये हमेशा एक सम संख्या है, एक कुल 3 संभावित मान ले सकते हैं। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है, 23 हो गया, ठीक है। 9 से विभाजित करने पर 5 आ रहा है,
9 दूना 18, 18 या 5 23, 5 ये प्राप्त होता है। ए के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 3 का गुना जो है गलत है, सदैव आभाज्य संख्या है। अच्छा, पौने 29, 8 38 है। नौ, नौ चौका 36, दो आभाज्य संख्या है नहीं। हमेशा एक सम संख्या है नहीं। ये कुल 3 संभावित मान ले सकती है, ये नहीं है। अच्छा, आभाज्य संख्या, दो भी आभाज्य संख्या है। अच्छा, पौने 45, 8 है 53, 9 पचे 45, 45 और ये 8, ऐसे कैसे हो गया? 9 पचे 45 और ये 8 ले रहा है, 8 इधर होगा। सदैव एक आभाज्य संख्या है, ये गलत है। सदैव 3 का गुना जा गलत है, ये हमेशा एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे हो गया? ये कुल 3 संभावित मान ले सकता है। एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है और 9 से विभाजित करने पर शेषफल ए आता है। ए के संबंध में कौन सा? 3 का गुणज भी नहीं आ रहा है, आभाज्य संख्या भी नहीं आ रहा है। 5 पौने चौका 60, 8 68 लेते हैं। 9 का 9 सत्ते 63 और 5 हो रहा है। पौने 45, 8 53, 9 पचे 45, 45 और 8 बचेगा नहीं। ये क्वेश्चन है, डाउट लग रहा है इसमें, गलत है ऑप्शन सब। सेक्शन ए में लड़कों की संख्या 80 है, सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या, सेक्शन डी में लड़कों की संख्या का 5/7 भाग है। सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या क्या है? 80 है, बी में लड़कों की संख्या। सेक्शन में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। बी में लड़कों की संख्या 80 है, तो ये 200 हो जाएगा टोटल। सेक्शन डी में लड़कियों की संख्या, सेक्शन डी में लड़कों की संख्या का लगभग, डी कितना है? डी है 7, 7/9 14, 14/5/7 मतलब 10 होना चाहिए। 10 आंसर, 10 का है, डी में है। राहुल ने 10,000 रुपए की अपनी बचत को बैंक में 3 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखी और बैंक ने कुछ समय के अंत में, कुछ समय अवधि के अंत में 11,500 रुपए की मिश्र धन राशि वापस कर दी। राहुल को बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाली ब्याज की दर क्या है? 10,000, 1 2 3 4, 3 दूना 6 1 7/2 और बटा 100 गुने R% बराबर है कितना हो गया? 1,500 रुपए इसको दे रहा है ब्याज के रूप में। 2 से 2 जीरो, 2 से 2 जीरो। आर बराबर है 30/7, 7 चौका 28 और 2 30, ए आंसर। 3x+y 45 है। अच्छा, तो y बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 15। तो 15 में से 10, 5 के 125 प्लस y का 0 है तो 5 का क्यूब 125, 0 आंसर होगा इसका। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में B90 है, क्या है? B90 है। इसको बी बढ़िया से लिख लेते हैं। ए और सी हो गया। ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी सी के। ए सी 16 है तो 1 ये √2 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8√2 हो जाएगा। और टोटल हमको कितना निकालना है? 2 प्लस √2 होता है। इसमें 8√2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 16√2 प्लस, अच्छा √2 भी कॉमन कर लेते हैं तो ये होगा ना बी वाला, बी आंसर। पाइप एम एक टंकी को 81/2 मिनट में भर सकता है। टंकी के तल में एक रिसाव है जिसके कारण टंकी भरने में 189/4 मिनट का समय लगता है। प्रारंभ में टंकी पूरी तरह से भरी हो तो रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये हम कितना है? 81/2 है। दोनों मिल करके कितना? 8 9/4 कर रही है, तो कितना? 81 है। 9 गुने 9 तो रहेगा ही,
9 गुने 9 रहेगा, 9 दूना 9 एकम 21 है, तो 3 तो इधर ही है, 7 रहेगा इधर। तो 9 9 81, ये 7 दूना 14 का एफिशिएंसी इसका हो जाएगा, और इसका 9 9 81, ठीक है, 81, 9 से करेंगे ना इसमें तो 2 और 1 आएगा, दूने 9, ठीक है, तो 9 कट गया, 7 3 7 तिरके 9 तिरके 27 हो गया एफिशिएंसी इसका। 27 कैसे हो जा रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, 4, कुछ तो गड़बड़ ले रहा हूँ मैं। एम कितना है, 81/2 है, ठीक है, दोनों मिलकर के 189/4 ले रहा है, तो 81 9 गुने 9, और ये कितना 9 गुने 2 और 1 21 हो गया, ठीक है। और इसका लेते हैं 3 गुने 3, इसका करते हैं 3 गुने 7, तो 9 लेंगे, 3 लेंगे, 9 और 3 दोनों है, बाकी 7 तिरका 21, 3 गुने 7 भी रहेगा, ठीक है। तो 81 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। 9 3 7, 9 3 7, 3 3 चौका ये 12 है, मतलब इसका एफिशिएंसी 2 है। टंकी का छिद्र का एफिशिएंसी 2 है, तो इसमें 2 से भाग करेंगे ना, तो 3 3 9 9 81, 81 गुने 7 एकम 7, 7 8 56, 561/2 आना चाहिए। 561/2 किसमें है, ए में है, ए आंसर। दो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:5 है और 4:17 है। बर्तन ए में 17 लीटर स्पिरिट है। यदि एक साथ दोनों बर्तन में स्पिरिट की कुल मात्रा 43 है, तो एक साथ दोनों बर्तन में ए और बी में पानी की कुल मात्रा क्या है। अच्छा, तो ये तो बर्तन ए में स्पिरिट, बर्तन ए में स्पिरिट कितना है, 27 है, ये 27 है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि कुल मात्रा, एक साथ दोनों बर्तन में स्पिरिट की कुल मात्रा 43 है, स्पिरिट की कुल मात्रा, तो ये 27 हो गया, 27 43 में से 27 घटेगा तो ये 16 नहीं हो जाएगा, तो 4 चौका, 4 चौका ये 16 हो रहा है, तो 17 चौका ये 68 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एक साथ दोनों बर्तन में ए और बी में पानी की कुल मात्रा कितनी होना चाहिए, तो 45 है, 8 5 13, 6 4 10 1 11, 113 होना चाहिए, बी आंसर। अभी देख रहे थे, पहले 3 दिनों के दौरान पहले कर्मचारी द्वारा तय की गई दूरी और अंतिम 3 दिनों के दौरान दूसरे कर्मचारी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या है। पहले 3 दिन, पहला कर्मचारी दूसरा कर्मचारी, अच्छा दिन पहला है, पहले 3 दिनों के दौरान पहले कर्मचारी, पहले 3 दिन, 3 2 5 है 2 7, 700 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और अंतिम 3 दिनों के दौरान दूसरे कर्मचारी, अंतिम 3 दिन, 3 है 2 5 1 6 1 7, 1:1 है, बी आंसर। अभी देख लेते हैं कौन सा छोड़े हैं, इंग्लिश में भी छोड़े हैं। ही बिगैन टू ऑन रेवेल ऑन RAVEUNRAVELL, रेवेल, ऑन रेवेल, ऑन रिवेल RAVELL, ऑन रेवेल, ऑन रेवेल RAVELL, डी मारते हैं। अभी देख लेते हैं, रीजनिंग में एक छूटा था, पूल का स्विमिंग से है एले, एले, एले मतलब क्या होता है, बाउलिंग, हाइकिंग, रनिंग, रेसिंग और रनिंग, एले, एले, एले मतलब रनिंग हाइकिंग बाउलिंग, नहीं पता भाई, फालतू का दिमाग लगा रहा है। मैथ कुछ बना लिए रहते। 64 हो रहा है, ये तो थोड़ा उलझाव है। 65, अच्छा ये बन सकता है, इसको देखते हैं थोड़ा।
अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मान ले इधर ऐसे है, ये अल्फा है, ठीक है, और डी किलोमीटर दूर चला जाता है। जब स्टीमर पुल से डी किलोमीटर आगे बढ़ता है, डी किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो कितना हो जाता है, ये बीटा हो जाता है। तो मान लिया जाए एक्स है, tan अल्फा बराबर एच बटा ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकालना है आपको, पूरा डी का वैल्यू निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा ए एक्स बराबर एच हो जाएगा। इसमें tan बीटा बराबर रखते हैं, tan बीटा बराबर एच बाई डी हो जाएगा। एच की जगह कितना रखेंगे, tan अल्फा, tan अल्फा इंटू एक्स। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। एच ऊंचाई तो दिया है, एच तो दिया है, एक्स का वैल्यू निकालना है, एच बाई, एक्स का वैल्यू एच बाई tan अल्फा होगा। ये तो बनने से रहा, देखते हैं और क्या है। 66, इसमें बहुत टाइम लगेगा। 68, 15 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है। 15, 8, 23, तो 9 दूना 18, 5 होता है। अभाज्य संख्या तो आएगा नहीं, 3 का एक गुणज होगा। कुल 3 संभावित मान ले सकते, एक तो होगा नहीं, सदैव 3 का गुणज होगा, अभाज्य संख्या होगा। 2, 2, 2, ये भी नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं, जीएस फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ध्रुव कार्यक्रम, साहित्य और भाषाएं, व्यापार उद्यमिता, खेल एथलेटिक्स, विज्ञान कला नहीं। 36 देख लेते हैं, अमेरिकी फुटबॉल में, ये तो नहीं पता। 40 अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक, ये भी नहीं पता। शोभा गुरटू, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना नंबर आता है। मैथ में 3 या 4 नहीं बना है, रीजनिंग में भी एक नहीं बना। यहाँ से कर लेते हैं रिपीटर्स, 3 to 6 मंथ, यहाँ से सबमिट। इंग्लिश में थोड़ा उलझाव था, कोई ना, देखते हैं कितना नंबर आ रहा है। 155, 155। देख लेते हैं, रीजनिंग, रीजनिंग 23 बना है, 24 बना है, 23 सही, एक गलत, ठीक है। जीएस 17 सही, 3 गलत। क्वांट में 21 बना है, 2 गलत हो गए, 2 गलत तो नहीं होना चाहिए, इसमें 2 गलत हो गए। 25 में 21 सही, 4 गलत, 40 नंबर। मैथ में कम नंबर आया, और रीजनिंग में भी थोड़ा कम नंबर आ गया, थोड़ा और आना चाहिए था। ये मैथ में थोड़ा कम आया, एटलीस्ट ये 2 बनाए, वो 2 तो सही होना चाहिए, तो 5 नंबर और आना चाहिए, 42 नंबर। और इसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये मौका आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स जरूर बताइए। और ऐसे ही ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।